12 तारीख बुधवार का दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और कर्क राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार हो रहा है। जो राजयोग आपकी लग्न में ही बना हुआ है वो आपके लिए वारे न्यारे करने के लगातार योग बनाता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये रहा कि कर्म जितने अच्छे उतना ज़्यादा लाभ आपके लिए बनने के लिए सही रूप से है, कर्म जितने गलत उतने ज़्यादा कष्ट। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये इस बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज वक्र स्थिति में आपके भाग्य में चल रहे हैं और शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कर्क राशि वालों, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ना बुरा बोलो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बुद्धि में देखिए बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, शनि पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति समय हमेशा हर का कल्याण करने का सोचते हैं, ये बात ध्यान रखना। और ये तिथि बहुत विशेष है, तुला विशेष तौर पर कर्क राशि वालों को समझना चाहिए ये तिथि चमत्कारी है। जिस तिथि में हम बात कर रहे हैं 12 तारीख का दिन चमत्कारिक दिन है, काल भैरव अष्टमी का दिन है और कहा जाता है कि इस वक्त शनि का उपाय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि शनि महाराज आपके भाग्य में जाके बैठ गए और भाग्य में कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और भावी को मेटने के लिए कौन है? भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर की कृपा चाहिए। और ये वो दिवस है जो शिवरात्रि से भी महत्वपूर्ण है, लोग भूल गए हैं इसका महत्व। काल भैरव अष्टमी, लोगों को नाम भी शायद पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पूरे रहस्य को जो शिव रहस्य के अंदर वर्णित किया गया है ग्रंथों में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जान लीजिए, कर लीजिए और आपकी राशि के अनुसार से समझ लीजिएगा। इस दिन अवश्य भगवान शंकर का अभिषेक तिल युक्त दूध से, तिल युक्त जल से कर लीजिए। देखिएगा भगवान की कृपा से ये योग फिर 1 वर्ष बाद आएगा, खाली मत जाने दीजिएगा। काल भैरव अष्टमी, ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये तिथि जो आती है बहुत विशेष तिथि है और शास्त्र के दृष्टिकोण से इसका महात्मा आपको समझ लेना चाहिए। आज कालांतर में लोग भूल चुके हैं। आप मंदिर में जाते हैं, समस्त तीर्थों में जाते हैं, वहाँ भगवान शिव के की जो उपासना की जाती है पिंडात्मक तौर पे की जाती है, शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम कथा का श्रवण करें तो इस काल भैरव अष्टमी से ही भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत रूप से कथाएं वर्णित है। हमारे हर चीज की उत्पत्ति कारण है, किस प्रकार से आरंभ हुआ, एकेश्वरवाद का प्रतीक है ये शिवलिंग, कुछ और नहीं। लोगों ने लिंग को पता नहीं कहां से कैसे कैसे इंटरप्रेट करने का प्रयास किया है, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ये समझें जो ये शिवलिंग है ये वास्तविक तौर पर चिन्ह के मात्र है। शास्त्र में अद्भुत कथा शिवराज विजय कल्प के अंदर वर्णित है।